बचपन के तीन दोस्त। एक भावनात्मक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तावना। बिहार के एक छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते थे। नवलेश, ललन और मोनू। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। बचपन से लेकर 5वीं कक्षा तक तीनों ने साथ पढ़ाई की, साथ खेला, साथ हंसे और साथ सपने देखे। गांव की मिट्टी में उनकी दोस्ती की खुशबू बसती थी। कोई एक बिना दूसरे के दिखाई नहीं देता था। स्कूल जाने से लेकर खेतों में खेलने तक हर जगह तीनों साथ होते थे। गांव का सरकारी स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उन तीनों के सपने बहुत बड़े थे। स्कूल की टूटी दीवारें, बरसात में टपकती छत और मैदान में उग आई घास भी उनकी पढ़ाई के रास्ते में कभी बाधा नहीं बनी। उनके मास्टर जी अक्सर कहते थे, अगर मेहनत सच्ची हो तो गरीब का बच्चा भी आसमान छू सकता है। तीनों दोस्त ये बात ध्यान से सुनते थे, खासकर नवलेश, जो पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। लेकिन ललन और मोनू भी उससे कम नहीं थे। तीनों के सपने अलग थे, मगर दोस्ती एक थी। अध्याय 1। मासूम बचपन। सुबह का समय था। गांव में हल्की धूप निकल रही थी। खेतों में किसान काम करने जा रहे थे। कहीं गायों की घंटियां बज रही थीं, तो कहीं चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय तीन छोटे बच्चे अपने कंधे पर बैग टांगे स्कूल की ओर जा रहे थे। अरे नवलेश, जल्दी चलना, आज मास्टर जी टेस्ट लेने वाले हैं, मोनू ने कहा। नवलेश हंसते हुए बोला, तू डर मत, मैं सब पढ़ा दूंगा। लल्लन बोला, हाँ, लेकिन पहले स्कूल पहुंच तो जाए। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। स्कूल पहुंचते ही तीनों पहली बेंच पर बैठ जाते थे। मास्टर जी जब सवाल पूछते तो नवलेश सबसे पहले हाथ उठाता। कई बार ललन और मोनू को जवाब नहीं आता था, लेकिन नवलेश उन्हें समझाता था। धीरे धीरे तीनों पढ़ाई में अच्छे हो गए। दोपहर में मिड डे मील मिलता था, कभी खिचड़ी, कभी दाल चावल। तीनों एक ही थाली में खाना खाते थे। कई बार मजाक करते हुए खाना एक दूसरे पर गिरा देते और फिर मास्टर जी से डांट खाते। स्कूल के बाद तीनों नदी किनारे खेलने जाते। कभी कबड्डी, कभी क्रिकेट, कभी पेड़ पर चढ़ना। गांव के बाकी बच्चे भी उनकी दोस्ती देखकर खुश होते थे। एक दिन मोनू ने पूछा, हम लोग बड़े होकर क्या बनेंगे? नवलेश बोला, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। लल्लन हंसते हुए बोला, और मैं गांव का सबसे बड़ा दुकानदार। मोनू बोला, तो मैं तुम दोनों का हिसाब रखूंगा। तीनों फिर जोर से हंस पड़े। अध्याय 2। समय का बदलाव। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 5वीं कक्षा खत्म हो गई। अब आगे की पढ़ाई के लिए अलग अलग रास्ते बनने लगे। गांव में सिर्फ 5वीं तक स्कूल था। आगे पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ता था। नवलेश के पिता चाहते थे कि उनका बेटा खूब पढ़े। उन्होंने बहुत मेहनत करके नवलेश को बिहार शहर पढ़ने भेजने का फैसला किया। जिस दिन नवलेश गांव छोड़कर जा रहा था, उस दिन ललन और मोनू की आंखें नम थीं। मोनू बोला, तू हमें भूल तो नहीं जाएगा? नवलेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दोस्ती भूलने की चीज नहीं होती। ललन बोला, जब बड़ा आदमी बन जाना तब भी हमें याद रखना। नवलेश मुस्कुराया, तुम दोनों मेरे भाई हो। बस चल पड़ी। ललन और मोनू दूर तक बस को जाते हुए देखते रहे। उस दिन पहली बार तीन दोस्तों के रास्ते अलग हुए थे। अध्याय 3। संघर्ष की शुरुआत। बिहार शहर नवलेश के लिए बिल्कुल नया था। वहां ऊंची इमारतें थीं, भीड़ थी, शोर था। गांव की शांति यहां नहीं थी। शुरुआत में उसे बहुत परेशानी हुई। छोटे से कमरे में रहना, खुद खाना बनाना, पढ़ाई करना, सब कुछ कठिन था। कई रातें ऐसी होती थीं जब वह अपने दोस्तों को याद करके रो पड़ता था, लेकिन उसके पिता की मेहनत उसे याद आती थी। वह सोचता, अगर मैं हार गया तो बाबूजी का सपना टूट जाएगा। उधर गांव में ललन और मोनू ने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई जारी रखी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दोनों को घर के कामों में भी हाथ बंटाना पड़ता था। ललन सुबह खेत में जाता, फिर स्कूल। मोनू अपने पिता की दुकान संभालता और रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे तीनों की जिंदगी बदलने लगी। पहले जो दिन भर साथ रहते थे, अब महीनों तक मुलाकात नहीं होती थी। अध्याय 4। दोस्ती की यादें। एक रात नवलेश अपने कमरे में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अपनी पुरानी कॉपी निकाली, जिसमें बचपन की तस्वीरें और दोस्तों के नाम लिखे थे। उसने धीरे से कहा, काश वो दिन वापस आ जाए। उसे याद आया कैसे तीनों नदी में नहाने जाते थे, कैसे आम के पेड़ से आम तोड़ते थे, कैसे एक दूसरे के लिए लड़ जाते थे।
उधर गांव में भी ललन और मोनू अक्सर नवलेश की बातें करते थे। मोनू बोला, नवलेश अब बड़ा आदमी बन जाएगा। ललन बोला, हाँ, लेकिन दिल से वो वही पुराना दोस्त रहेगा। अध्याय 5। 10वीं की परीक्षा। समय बीतता गया। लल्लन और मोनू ने 10वीं की परीक्षा दी। दोनों ने मेहनत की थी। गांव के लोग भी उनसे उम्मीद लगाए बैठे थे। रिजल्ट आया, दोनों पास हो गए। पूरा परिवार खुश था, लेकिन आगे की पढ़ाई आसान नहीं थी। पैसों की कमी थी, घर की जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं। ललन के पिता ने कहा, बेटा, अब घर की हालत ठीक नहीं है, पढ़ाई के साथ काम भी करना पड़ेगा। लल्लन चुप हो गया। मोनू की माँ बोली, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। मोनू ने कहा, माँ, मैं कोशिश करूंगा। उधर नवलेश लगातार मेहनत कर रहा था। उसने इंटर पास किया, फिर बीए में दाखिला लिया। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। अध्याय 6। सपनों की राह। नवलेश ने बीए फाइनल कर लिया। यह उसके परिवार के लिए गर्व का पल था। गांव में भी लोगों ने उसकी तारीफ की। ललन और मोनू को भी अपने दोस्त पर गर्व था। एक दिन तीनों की मुलाकात हुई। कई साल बाद तीनों एक साथ बैठे थे। मोनू बोला, अब तो तू अफसर बन जाएगा। नवलेश मुस्कुराया, अभी बहुत मेहनत बाकी है। ललन बोला, हम लोग तो यहीं रह गए। नवलेश ने तुरंत कहा, ऐसा मत बोलो, मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं रहता। उस दिन देर रात तक तीनों बातें करते रहे। बचपन की यादें, स्कूल के किस्से, मास्टर जी की डांट, सब कुछ याद आया।